अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शाहिद अमजदी चैनल। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जो सदका फ़ित्र होता है, जो लोग अदा नहीं करते हैं, तो जो पूरे रमज़ान वो इबादत करते हैं, उनका क्या हश्र है, ना देने पे उनका क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो बहुत लंबी नहीं बल्कि 1-2 मिनट का वीडियो है, आप शुरू से लेकर आखिर तक देख लें। बहुत ही 2-3 मसले आप तक पेश करूंगा, उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा। तो बिला ताखिर वीडियो को शुरू करते हैं कि हमारे आका हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक जो बंदा रोज़ा रखता है और नमाज पढ़ता है और जब तक वो सदका फ़ित्र अदा नहीं करता है तो उसकी नमाज, उसकी रोज़ा मुअल्लिक कर दिया जाता है। यानी आसमानों के दरमियान में उसकी रोज़ा को रोक दिया जाता है। रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला तक नहीं पहुँच पाता। और ये कब पहुँचेगा? जब हम सदका फ़ित्र अदा कर देंगे, यानी ईद से पहले जब उसे हम अदा कर देंगे तो हमारा ये सदका फ़ित्र अदा हो जाएगा। तब हमारे जो रोज़ा है वो अल्लाह तक पहुँच जाएगा। जो बंदा रोज़ा रखता है और वो सदका फ़ित्र अदा नहीं करता है तो उसकी जो रोज़ा है वह आसमानों के दरमियान में रोक दिया जाता है, हवा में लटका दिया जाता है। और इसका नुकसान क्या है कि जब हम पूरी रमज़ान का महीना रोज़ा रखें, भूख प्यास शिद्दत सब बर्दाश्त करें और सदका फ़ित्र के हमारी जो रोज़ा है अल्लाह तबारक व तआला तक नहीं पहुँचेगा तो हमें कितना अफसोस होगा कि पूरी रमज़ान हमने रोज़ा रखा और मामूली सा सदका फ़ित्र अदा नहीं करें तो हमारी रोज़ा आसमानों तक जाके रुक गया। मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है कि आप सदका फ़ित्र को हल्के में ना लें बल्कि उसे ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले उसे अदा कर डालें। ये सदका फ़ित्र का है। जो लोग नहीं अदा करते तो उनकी रोज़ा को मुअल्लिक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और दूसरी जानिब आका इरशाद फरमाते हैं कि औरत अगर शौहर के इजाज़त के बगैर सदका अदा कर दी तो फिर ये सदका अदा नहीं हुआ। बगैर शौहर की इजाज़त के बगैर कोई भी औरत अपने शौहर की सदका अदा कर रही है, दे रही है, तो उसकी देना सदका अदा नहीं हो रहा, जायज़ नहीं हो रहा, क्योंकि उसने अपने शौहर से इजाज़त नहीं ली, इसलिए उसकी सदका जो है अदा नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारे बहुत सारे घरों के अंदर लोग मोहब्बत में कि चलो मैं अपनी भी दे देता हूँ, अपने शौहर का भी दे देता हूँ और भी लोगों का दे देता हूँ, ऐसे लोग करते हैं और जिसका जिसका बन सकता है सदका लोग अदा कर देते हैं। मगर आप जानते हैं कि जिस तरह नमाज मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, जिस तरह रोज़ा मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, जिस तरह ज़कात मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, जिस तरह हज मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, उसी तरह सदका फ़ित्र भी देना वाजिब है। सदका फ़ित्र देना वाजिब है। आपको सदका फ़ित्र देना होगा और जब तक आप अदा नहीं करेंगे तो आपकी रोज़ा जो है मुअल्लिक कर दिया जाएगा। और माँ बाप, भाई बहन, नाबालिग भाई का और भी जो लोग हैं उनका जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर किसी का जिम्मेदारी घर में है तो सबको पूछो कि हम आपका सदका दे रहे हैं, हम आपका सदका फ़ित्र अदा कर रहे हैं, हम सदका फ़ित्र आपको, क्या आप इजाज़त देते हैं कि मैं आपका सदका फ़ित्र अपने पैसे से मैं आपकी अदा कर दूं? अगर वो इजाज़त दे कि हाँ आप अदा करें, आपके अहलो आयान हैं, तो फिर इस तरह जायज़ है, दे सकते हैं। मगर बगैर परमिशन के माँ बाप हैं, वो बुढ़ापे के आलम में हैं, ज़ैफ़ी के आलम में हैं, वो अपना सदका फ़ित्र देने के काबिल हैं, तो उनके बच्चे हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने माँ बाप का सदका फ़ित्र दे। मगर उनसे इजाज़त ले लें कि अम्मा अब्बा मैं आपका सदका फ़ित्र अदा करने जा रहा हूँ, आप मुझे इजाज़त देते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि मेरा सदका फ़ित्र अदा हो रहा है, तब जाके ये मसला आपका सही होगा। ऐसा नहीं कि कोई शादी कर दिए दूसरी जगह अपनी लड़कियों का, अब उसका सदका हम अदा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बल्कि अब ये शौहर की ज़िम्मेदारी है, अब उसके घर वालों की ज़िम्मेदारी है कि अब वो उसे अदा करें। जो जहाँ हैं उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अदा करे। जिस तरह हर किसी की ज़िम्मेदारी है नमाज अपनी अपनी पढ़ो, रोज़ा अपनी अपनी रखो, हज अपने अपने करो, उसी तरह सदका फ़ित्र है अपनी अपनी दो। अगर कोई किसी का दे रहा है तो फिर उससे इजाज़त ले लो कि मैं
آپ کا صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں۔ اگر وہ راضی ہے تب تو ادا ہو جائے گا، اگر وہ راضی نہیں ہے کہ نہیں میں خود اپنے پیسے کا دوں گا، تو اب اس کا دینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ خود دے تو بہتر ہے۔ اور اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو اس سے پوچھ لیں کہ میں آپ کا دے رہا ہوں، تب تو ادا ہوگا۔ اب اگر پوچھے ہوئے آپ اس کو ادا کر رہے ہیں تو یہ پھر ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اور آپ سے گزارش کہ اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ معلومات حاصل ہوئیں تو آپ اسے شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔